जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे धीर सिंह नाभाई की शिक्षा मंदिर की बुक और धीर सिंह नाभाई की शिक्षा मंदिर की बुक में आज हम अगले 3 पेज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखो पिछले 2 दिन से अपन रिवीजन ही कर रहे हैं। ठीक है, कुछ कारणवश अपन नेक्स्ट 3 पेज नहीं पढ़ पाए, तो आज अपन अगले 3 पेजेस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखो चूंकि मेरा अपने आप से प्रोमिस है कि जो भी पढ़ूंगी ना वो आप ही के बीच पढ़ूंगी। एक और चैनल है अपना, कुछ इरोजन एडिट करके वहां मैं आपको पीडीएफ पढ़ाती हूँ और सीधा फिर यहाँ पे आके डिस्कस करती हूँ, नोट्स से डिस्कस करती हूँ। ठीक है, तो मैं जानती हूँ बहुत सारे बच्चे उस चैनल से नहीं जुड़े हुए, सीधा इसी चैनल से कनेक्टेड है, तो आपको हो सकता है कि थोड़ा जानकारी ब्रीफ लगे, क्योंकि मैं वहाँ बहुत डिटेल से पढ़ाती हूँ और फिर कुछ बातें मिस भी हो जाती है। ठीक है, तो इन 3 पेजेस में मैं जितना भी बता पाती हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम इंपॉर्टेंट चीजें तो याद रह ही जाती है। तो बस वहाँ जैसे हम पढ़ते हैं अच्छे से डिटेल से पढ़ते हैं और सीधा मैं नेक्स्ट मॉर्निंग आपसे यहाँ आके डिस्कस करते हूँ उसके बारे में। आपको है ना लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप उस चैनल पे अच्छे से जुड़े। ये बात थोड़ी सी जरूरी थी है ना, काफी दिनों से मुझे खुद को फील हो रहा था कि कभी मैं ना शायद अपना 100% नहीं दे पा रही, क्योंकि इन 3 पेजेस में मैं सारी बातें नहीं बता पाती हूँ, कुछ मिस हो जाती है, लेकिन इतनी जरूरी नहीं होती। आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि बिल्कुल गैप ना रहे। तो फटाफट से देख लेते हैं कि इन 3 पेज। हाँ, सबसे पहले अपन जैसा कि मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं, तो आज की शुरुआत ठीक उसी तरीके से करेंगे। तो आज का मोटिवेशनल कोट है हमारा, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुख्य मृगा। कि उद्यम करते रहिए, बिना उद्यम के कुछ भी संभव नहीं। सोते हुए शेर के मुख में भी हिरण अपने आप प्रवेश नहीं कर जाता, उसके लिए भी उसको उद्यम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है, तो जीवन भर कुछ अच्छा करते रहिए ना, अपने आप को अच्छे कामों में इंगेज रखिए। तो आज देखो काफी 2 दिन बीत चुके हैं, तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मतलब कि कुछ तो अच्छा सा बता के जाए, है ना। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो आज हम ना क्रिएटिविटी के बारे में देखने वाले हैं और थोड़ा सा हम विधियों के बारे में भी जानेंगे। जो बच्चे होते हैं ना, मंदबुद्धि बच्चे, व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बच्चे, उनको कैसे पढ़ाया जा सकता है। तो कुछ विधियां होती है जिनके थ्रू हम उनको पढ़ा सकते हैं, जैसे कि खेल विधि है, डाल्टन विधि है, किंडरगार्टन विधि, मेकाले नहीं, कुछ मारिया मोंटेसरी की विधियां हैं। मतलब बहुत सारी कुछ विधियां हैं, 5 से 7 विधियां गिवन थी। इन 3 देखो मैं 3 पेजेस से इतर नहीं जाती हूँ, जितना इन 3 पेजेस में गिवन है ना उतना ही अपन पढ़ते। इस वजह से मैं टाइटल, हेडिंग सब कुछ यही डालती हूँ अपने वीडियोस पे कि कुछ ये डैश पेज है जिनको अपन डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे, मुद्दे पे आते हैं। तो आज हमें ना क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ने वाले, सृजनात्मकता के बारे में पढ़ने वाले थोड़ा सा, और इसके अलावा कुछ ऐसी विधियों के बारे में पढ़ेंगे, ऐसी विधियों के बारे में जानेंगे जिनसे हम व्यक्तिगत विभिन्नता के अलग अलग कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ा सके। तो ये विधियां हो जाती है, देखो एक तो खेल विधि हो जाती है, एक डाल्टन विधि हो जाती है, एक मेकाले नहीं, कुछ मारिया मोंटेसरी की विधि हो जाती है कुछ, और किंडरगार्टन विधि हो जाती है, और कुछ डेकोली की विधि हो जाती है कुछ, है ना, और कुछ इस तरीके से कुछ विधियां हैं। एक क से देखो थोड़ा सा मैं ट्रिकी तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ आपको। कुछ 6-7 विधियां होती है। देखो क से अपने कुछ किंडरगार्टन, ख से अपने खेल वगैरह हो जाती है ना, और फिर डी से ध्यान रखो कि डाल्टन है और डेकोली करके। ठीक है, तो ये 4 विधियां थी होगी, और कुछ इसके अलावा 3 एक विधियां और आ जाती है, जैसे कि प्रोजेक्ट विधि हो जाती है, जैसे कि पहली अपने कुछ मारिया मोंटेसरी की विधि हो जाती है, कुछ XYZ विधि बताती हूँ, है ना। तो मारिया मोंटेसरी वाली विधि हो जाती है, और एक कुछ इस तरीके से मोटा मोटी 5-7 विधियां होती है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ क्रिएटिविटी के बारे में देखने वाले। देखो क्रिएटिविटी क्या पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा वगैरह और इसके तत्व वगैरह, और इसमें और प्रतिभा मतलब क्रिएटिव बच्चे में और प्रतिभाशाली बच्चे में क्या संबंध होता है, और कुछ इसके प्रकार वगैरह इस तरीके से जानने वाला। ठीक है, देखो क्रिएटिविटी की परिभाषा को कहता है, क्रिएटिविटी मतलब कि एक नवीन भविष्यवाणी कर लेना। कोई कहता है कि नई चीजों को बनाना, और कोई XYZ विद्वान है वो 4-5 चीजों को, 4-5 तत्वों को इसमें शामिल करता है, और इसके कुछ मोटा मोटी 4 प्रकार बताए गए, जैसे कि आविष्कार है, उत्पादन है, और ऐसे कुछ 2 प्रकार हो रहे। और इसमें और प्रतिभाशाली मतलब प्रतिभाशाली बच्चे में और क्रिएटिव बच्चे में क्या सिमिलरिटी होती है। देखो प्रतिभाशाली बच्चा होना और क्रिएटिव होना ये बिल्कुल अनिवार्य संबंध ही रखती है चीजें दोनों आपस में। ठीक, प्रतिभाशाली बच्चा क्रिएटिव हो सकता है, लेकिन क्रिएटिव बच्चा प्रतिभा देखो इसमें अनिवार्य संबंध ही है, मतलब ये हो ये 100% छोड़ नहीं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक, इतना भर फिक्स है कि कभी भी क्रिएटिव बच्चा मंदबुद्धि बच्चा नहीं हो सकता। कुछ 110 के ऊपर तो उसकी बुद्धिलब्धि होती है ना, और इसके बाद अगर बुद्धिलब्धि और बढ़ती जाती 140 प्लस हो जाती है, तो क्या क्रिएटिविटी बढ़ती जाएगी, तो ऐसा फिक्स नहीं। ठीक है, तो ये दोनों ये रिलेशन है, तो मोटा मोटी ये ध्यान रखिए, और कुछ इस तरीके की बातें आती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अपन नोट डाउन कर लेते हैं। मैंने आपको वर्बली तो बताई दिया, थोड़ा सा अपन इसके प्रतिपादक वगैरह जो मैंने आपको विधियां बताई ना, तो उसमें कुछ प्रतिपादक वगैरह और इनको थोड़ा सा जो क्रिएटिविटी के बारे में थोड़ा सा जाना ना, उसको थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे ताकि चीजें थोड़ा सा स्टेबल लगे ना, थोड़ा लगे कि हाँ कुछ पढ़ा है हमने ना। तो आज हम कुछ विधियों के बारे में जानेंगे। तो आज के क्या टॉपिक रहने वाले हमारे, आज के टॉपिक में हम कुछ 2 चीजों को कवर करेंगे। एक तो हम विधियां जानेंगे, इसके अलावा हम सृजनात्मकता के बारे में जानेंगे, ठीक है।
देखो विधियों में कुछ 4 से 5 विधियां आती है, मैं थोड़ा सा पहले मेंशन कर देती हूँ। एक तो खेल विधि हो जाती है, एक कुछ अपने किंडरगार्टन विधि हो जाती है, किंडरगार्टन विधि हो जाती है, एक डाल्टन विधि हो जाती है, डाल्टन विधि हो जाती है, एक डेकोली की कुछ डेकाले विधि हो जाती है, ऐसे कुछ है डेकाले करके ऐसी विधि हो जाती है ना। और इसके अलावा कुछ 2-3 विधियां और हो जाती है, जिसको अपन कह सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट विधि हो जाती है, एक प्रोजेक्ट विधि हो जाती है ना। और एक फर्स्ट, देन प्रोजेक्ट, देन एक कुछ विनेटिका करके है ना, तो विनेटिका विधि हो जाती है, विनेटिका। तो इस तरीके से आप मोटा मोटी विधियों को ध्यान रखो, ठीक है, कि कुछ ये विधियां होती है जिनका उपयोग करके आप व्यक्तिगत विभिन्नता के जो अलग अलग कैटेगरी के बच्चे उनको पढ़ा सकते हैं। क्रिएटिविटी में देखो इसकी परिभाषा वगैरह जानेंगे, क्रिएटिविटी में इसकी परिभाषा वगैरह जानेंगे हम, है ना। इसके थोड़े से प्रकारों पर निगाह डालेंगे, और इसमें और प्रतिभाशाली बच्चे में, यानी क्रिएटिव बच्चे में और प्रतिभाशाली बच्चे में, प्रतिभाशाली बच्चे में वो सृजनात्मक बच्चे में क्या सिमिलरिटी होती है ये देखेंगे अपन। और इसके अलावा अपन क्रिएटिविटी के सृजनात्मकता के तत्व भी जानेंगे, सृजनात्मकता के तत्व भी जानेंगे, ठीक है। बस ज्यादा समय नहीं लेंगे, मुश्किल से 10 मिनट का और समय लेंगे, है ना, 10 से 5 मिनट का और समय लेंगे, देन फिनिश करेंगे। तो सृजनात्मकता के तत्व वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, इसकी परिभाषा वगैरह, इसके प्रकार वगैरह, और इसमें क्रिएटिविटी में क्या संबंध होता है और इसके तत्व वगैरह, ठीक है। तो मोटा मोटी ये जानने वाले। तो यहाँ देखे ना, देखो खेल विधि अपने कुछ फ्रोबेल करके एक विद्वान आते हैं, वो लेकर आते हैं, और ये कुछ 8 साल के बच्चों तक के लिए उपयोगी होती है। एक हाँ, ये कुछ ऐसा साइंस के बारे में गिवन है, ठीक है। और बेसिकली प्ले एक विद्वान है हमारे, एक्चुअली हाँ, फ्रोबेल नामक विद्वान है, एक और कोई XYZ विद्वान है, उनके द्वारा एक प्ले करके बुक लिखी जाती है, और ये अंग्रेजी भाषा सीखने में बहुत ज्यादा उपयोगी है, और इसमें खेल खेलने सिखाते हैं। एक्चुअली इसके विद्वान है ना हेनरी करके, ठीक है। तो इसके प्रतिपादक कौन है, ध्यान रखेंगे, हेनरी करके इसके, है ना, फ्रोबेल नहीं, हेनरी ध्यान रखेंगे। तो हेनरी इसके प्रतिपादक है, बस इतना ही है। प्लेवे करके बुक लिखते हैं और इसमें खेल के तो सिखाया जाता है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। किंडरगार्टन के मारिया मोंटेसरी, जो बेसिकली इटली की रहने वाली थी, और ये 6 साल के बच्चों तक उपयोगी। तो यहाँ कौन है, मारिया मोंटेसरी इसके प्रतिपादक है, ठीक है। और डाल्टन विधि में कुछ पारखष्ट करके है, और इसमें ना बेसिकली स्वाध्याय के थ्रू सीखा जाता है। पारखष्ट करके इसके विद्वान है, और इसमें चीजों को स्वाध्याय के थ्रू सीखा जाता है, और इसमें कोई बंदिशें नहीं होती, मतलब टाइम टेबल फिक्स नहीं होता, और एक रिजिड पैटर्न पे नहीं चलते, ठीक है। तो डाल्टन का ध्यान रखो कि पारखष्ट करके एक विद्वान, इसके प्रतिपादक कौन है, पारखष्ट करके, ठीक है। और कुछ डेकोली करके, तो वही डेकोली करके ही विद्वान है, और ये बेसिकली ना छोटे छोटे खंडों में बांट करके चीजों को पढ़ना सिखाते, सीखना, है ना, कैसे सीख सकते हैं छोटे खंडों में बांट करके चीजों को, ये सिखाया जाता है इसमें। ये अमेरिका से बिलोंग करने वाले थे, एक्चुअली विनेटिका, हाँ, ये अमेरिका से तो नहीं, लेकिन एक ये प्रतिपादक थे, इसको डेकोली करके चीजों को छोटे छोटे खंडों में बांट करके इसमें सीखा जाता है, इतना पर ध्यान रखो, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि तो आप जानते हैं, किलपेट्रिक इसके प्रतिपादक कौन है, इसके प्रतिपादक कौन है, किलपेट्रिक कौन है। तो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है, किलपेट्रिक, और ये जॉन डीवी के शिष्य वगैरह थे, मतलब गुरु और शिष्य का संबंध है ना, मैं स्पेसिफाई नहीं कर पाऊंगी, लेकिन गुरु और शिष्य का संबंध है जॉन डीवी और किलपेट्रिक में। और इन जॉन डीवी है ना, एक प्रोजेक्ट विधि के लिए कहते हैं कि प्रोजेक्ट तो स्वाभाविक तरीके से किया गया कार्य होता है, ठीक है। तो ये किलपेट्रिक इसके प्रतिपादक, ये ध्यान रखेंगे, किलपेट्रिक। और किलपेट्रिक बेसिकली इस विधि का प्रतिपादन जॉन डीवी के विचारों से प्रेरित होकर करते हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है। और उनका क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, ये कहते हैं प्रोजेक्ट तो एक स्वाभाविक मन से किया गया काम, ठीक है। इसके अलावा विनेटिका के प्रतिपादक कुछ अमेरिका के कोई प्रतिपादक है, विनेटिका के प्रतिपादक। और इसमें एक्चुअली मैंने आपको यहाँ बता दिया ना, छोटे छोटे टुकड़ों में, यहाँ मंद बुद्धि बच्चों क्या ध्यान रखोगे, ये अपने कुछ डेकोर ले आ जाता है, कुछ यहाँ ऑप्टो करके, ऑप्टा डेकोली करके पूरा नाम इनका, ऑप्टा डेकोली करके, ठीक है। ये इनके प्रतिपादक थे, और ये मंद बुद्धि बच्चों के लिए, क्या ध्यान रखो, थोड़ा सा करेक्शन करोगे, मंद बुद्धि बच्चों के लिए। और ये है छोटे छोटे खंडों में बांट करके विनेटिका करके, और इसके प्रतिपादक कोई अमेरिका के कोई XYZ व्यक्ति है ना, थोड़ा सा देश रखेंगे, लेकिन इसमें छोटे खंडों में बांट करके चीजों को सिखाया जाता है ना, इस तरीके से ध्यान रखें। अमेरिका के कोई प्रतिपादक है, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा बेसिक से इन्फॉर्मेशन दे दी इन सारी वीडियो के बारे में, ठीक है। तो कैसे ध्यान रखोगे, देखो खेलना हेनरी हर व्यक्ति चाहता है, हर मतलब हर व्यक्ति खेल को पसंद करता है जनरली। किंडरगार्टन मारिया मोंटेसरी, देखो जनरली किंडरगार्टन तो अपन जानते हैं कि मारिया मोंटेसरी से कनेक्टेड है ये विधि। अब डांटेंगे, मतलब डांटूंगी अगर मुझसे बिना मुझे पार्क में गए तो, है ना, माँ के लिए अपने बच्चों। डेकोली ध्यान रखेंगे,
प्रोजेक्ट टिलपेट, मान लो प्रोजेक्ट लगाने के लिए हमको किलो की जरूरत है ना, किलेटोरियम, ऐसा ध्यान रखो। विनेटिका का थोड़ा सा नेक्स्ट रखेंगे। तो कुछ बेसिक से विधियां थी जो यहाँ पे गिवन थी, ठीक है, इन 3 पेजेस में गिवन थी। अब इनमें क्या गिवन है, देखो क्रिएटिविटी की परिभाषा क्या होती है, क्या होती है क्रिएटिविटी, भविष्यवाणी करना, नवीन चीजों को बनाना, और कुछ एक विद्वान होते हैं अपने, वो तो 4 चीजों को उसमें शामिल करते हैं। देखो यहाँ विद्वानों के नाम भी मायने रखते हैं कि किन किन विद्वानों ने क्या क्या परिभाषा दी, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा परिभाषा बता देती हूँ ना। कोई कहता है कि भविष्यवाणी करना, कोई कहता है मतलब ऐसी भविष्यवाणी करना जो नवीन हो, मौलिक हो, और कोई कहता है कि नई नई चीजें या नए नए विचार बनाना, ये हमारे कुछ ड्रेवर करके डेसी करके विद्वान होते हैं, उनके द्वारा नई चीजें बनाना, ऐसा कुछ कहा जाता है ना, नई चीजों या विचारों पर काम करना। और इसके अलावा कुछ 4 तत्व इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि वर्तमान स्थिति से परे जाना, और कुछ ऐसे कुछ 4 चीजें, 4 तत्वों को शामिल करते हैं XYZ कोई विद्वान होते हो, ठीक है। इसके प्रकार कितने हो सकते हैं, तो कुछ 4 प्रकार होते हैं, बहुत ज्यादा फाइन नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मोटा मोटी 4 प्रकार होते हैं। अनु करके हमने ट्रिक ध्यान रखी थी कि कुछ आविष्कार वगैरह आ जाता, उत्पादन करना आ जाता, न से कुछ, न और एन से कुछ है ना, एन से भी कुछ जानकारी, मतलब एन से कुछ प्रकार है इसका। तो इस तरीके से मोटा मोटी ध्यान रखो कि आविष्कार है, देन एक उत्पाद है ना, उत्पादन है, आविष्कार है, देन ऐसा ही कुछ से, मतलब इस तरीके से एक ट्रिक थी अपनी अनु करके ट्रिक थी, जिसमें इसके 4 प्रकार मिले थे। उसके बाद प्रतिभाशाली और सृजनात्मकता में क्या संबंध होता है, तो देखो मैंने आपको बता दिया कि 110 बुद्धि लब्धि क्रिएटिव बच्चे में होती ही होती है ना, इससे कम में नहीं चलेगा, मतलब इससे कम में क्रिएटिव बच्चा क्रिएटिव नहीं हो सकता। और प्रतिभाशाली तो फिर 140 प्लस होता है, तो ऐसा नहीं कि 140 प्लस आपकी बुद्धि लब्धि मतलब 140 150 160 हो गई तो क्रिएटिविटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सा रिलेशन है इन दोनों में। और सृजनात्मकता के तत्व क्या होते हैं, तो धारा प्रवाह है, मौलिकता है, नवीनता है, और कुछ डम मावा करके एक ट्रिक है जिसको अपनों ने याद रखनी है, जिससे अपने डम और कुछ मवा करके है ना, तो कुछ धारा प्रवाह है, मौलिकता है, और लचीलापन है, हाँ लचीलापन। और तो ये अपने ट्रिक थोड़ा सा याद रखोगे, मैं आपको नाम भी बता देती हूँ, ठीक है। तो मौलिकता है, धारा प्रवाह है, लचीला है, देन कुछ मौलिकता, धारा प्रवाह, लचीलापन और नवीनता वगैरह है ना, तो ये सारे इसके तत्व होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको एक हल्का सा आइडिया दिया क्रिएटिविटी के बारे में, बहुत ज्यादा फाइन नहीं पता है, एक हल्का सा आइडिया दिया क्या रिलेशन है, क्या तत्व है इसके, क्या परिभाषाएं हो सकती है ना। तो देखो यहाँ हमने ना एक ट्रिक बनाई थी कुछ सर PhD करके, ठीक है, मेरे को यहाँ ट्रिक ध्यान आ गई, सर PhD करके, सर PhD, जिससे हमने याद रखा ये स्किनर के द्वारा कहा जाता है कि मतलब एक स्किनर ने कहा, एक स्टेन ने कहा, एक स्टेगनर ने कहा, एक अपने रस से कुछ रस से यहाँ पे अपने रोजन बैंकन के द्वारा कहा जाता है, फिर पी से अपने प्लेटो के द्वारा भी कुछ है ना, हाँ प्लेटो भी इसको है ना मनोदेही शक्ति कहते हैं प्लेटो, ठीक है। और एच की जगह जी मानोगे तो जी गिलफोर्ड है ना, मैंने जो गिलफोर्ड 4 तत्वों को शामिल करते हैं, जो मैं आपको बताने की कोशिश करी थी वो 4 तत्व। डी से डमविल करके होते हैं, डमविल है ना, तो कुछ डी से ऐसे कुछ डमविल करके नाम होता है। तो ये कुछ मैंने आपको नाम भी बता दी, ठीक है, कि वो जो मैं परिभाषा बता रही थी ना, वो परिभाषा इनसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ट्रिक थी हमारी। अब और यहाँ पे अनु करके ट्रिक थी, और ये क्रिएटिविटी ये संबंध बताई थी, और यहाँ पे कुछ डल मावा करके ट्रिक थी, है ना। और इसके अलावा हमने ना कुछ बेसिक बातें और जानी थी इससे क्रिएटिविटी से जुड़ी, जैसे कि हमने ट्रिक बनाई थी कि माँ यूपी दा SP मेरा फ्रेंड है, माँ यूपी दा SP मेरा फ्रेंड है, यूपी का जो SP ना वो मेरा फ्रेंड है, ऐसे करके हमने कुछ ट्रिक बनाई थी। और जिसमें हमने याद रखने की कोशिश करी थी कि हम अलग अलग कोटेशन थे बेसिकली इन ट्रिक्स के थ्रू, जैसे कि M से क्या है, A से क्या है, और U से क्या आ जाता है अपने, और P से क्या है, और इस तरीके से कुछ अलग अलग ट्रिक थे, ठीक है। तो अब बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन, जिसमें मैंने आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करी, ठीक है। तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप एक बार बुक जरूर विजिट करिएगा, ठीक है। अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके उसकी PDF पढ़ सकते हो, ओके। और एक और चैनल है, वहां भी विजिट कर सकते हो, जहां मैं लाइन बाय लाइन आपको बुक रीड करवानी, ओके। और बच्चे बहुत कह रहे थे, मतलब एक आधा कमेंट आया था मुझे कि मैडम बुक भी रीड करवाना है ना, या फिर बुक की PDF प्रोवाइड करवा दो। इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि आप दूसरा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो और PDF लेके भी पढ़ सकते हो। तो जाने से पहले थोड़ा सा कुछ पूछ लिया जाए आपसे, ठीक है। तो आपको बताना है, चलो आप बताना क्रिएटिविटी के तत्व बताना, ठीक है। कमेंट में आपको क्रिएटिविटी के तत्वों को बताना है। तो ये था हमारा आज का सेशन, कुछ हल्की सी माइनर सी जानकारियों के साथ, ओके।
तो फिर मिलेंगे इसी किसी अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल लगाकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।